नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन टॉप 10 कारों की जिनकी ईएमआई सबसे कम बैठती है, और वो भी पूरी असली ऑन रोड कीमत के हिसाब से, जिसमें रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एमसीडी चार्ज सब कुछ शामिल है। साथ ही हम कैलकुलेट करेंगे 9% ब्याज दर और 7 साल के लोन पर आपकी हर महीने की ईएमआई कितनी बनेगी। तो सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि ये सफ़र जेब से जुड़ा है और थोड़ा भारी भी पड़ सकता है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, नहीं तो बैंक वाले ब्याज बढ़ा देंगे। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन। नंबर 10 पर है रेनो। सबसे पहले बात करते हैं रेनो की। फ्रांस की कंपनी ज़रूर है, लेकिन रेनो काइगर पूरी तरह देसी अंदाज में भारतीय सड़कों के लिए तैयार की गई है। अगर इसके बेस मॉडल RXC की बात करें तो दिल्ली में इसका ऑन रोड प्राइस करीब 6,90,000 रुपए पड़ता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर आप लगभग 1,40,000 रुपए डाउन पेमेंट देते हैं तो करीब 5.5 लाख का लोन बनेगा, और 9% ब्याज दर पर 7 साल के लिए आपकी ईएमआई करीब 8,850 रुपए महीने आएगी। जी हाँ, 8,850 रुपए। कई लोगों का तो इतना पेट्रोल का खर्च निकल जाता है। मतलब पेट्रोल भरवाते भरवाते जितना खर्च होता है, उतने में आप पूरी कार की किश्त चुका सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन थोड़ा ज्यादा फीचर्स वाला वेरिएंट लेने का है तो इसका टॉप टर्बो मॉडल भी मौजूद है। उस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 12,80,000 तक पहुंच जाती है। अगर आप इसमें लगभग 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करें तो आपकी ईएमआई करीब 15,800 रुपए प्रति महीना बैठेगी। अब बात करते हैं इसकी खासियतों की। इसमें आपको मिलता है 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी दिल्ली के गड्ढे हों या हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग, ये गाड़ी आराम से निकाल लेगी। और सबसे बड़ी बात, इसे मिली है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, तो सेफ्टी के मामले में भी ये पीछे नहीं है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि रेनो की आफ्टर सेल सर्विस हर शहर में उतनी मजबूत नहीं मानी जाती, इसलिए अगर कभी पार्ट्स या सर्विस की जरूरत पड़ी तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। नंबर 9 पर आती है हुंडई ऑरा। अब जरा बात करते हैं हुंडई ऑरा की। देखिए भाई, हुंडई मोटर कंपनी का नाम ही काफी है। जहां हुंडई, वहां भरोसा और क्वालिटी अपने आप चली आती है। ऑरा के ई वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस करीब 7,40,000 रुपए बैठता है। अगर आप लगभग 1,40,000 रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं तो करीब 6 लाख रुपए का लोन बनेगा, और 9% ब्याज दर 7 साल के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई करीब 9,650 रुपए आएगी। अब दोस्तों, अगर पेट्रोल के बढ़ते दाम आपकी नींद उड़ा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, ऑरा का CNG वेरिएंट भी मौजूद है। और ऐसा नहीं कि उसमें फीचर्स की कटौती कर दी गई हो, फुल पैकेज के साथ आता है। इस CNG मॉडल की ऑन रोड कीमत करीब 10,20,000 है। अगर आप इसमें लगभग 2,20,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो आपकी ईएमआई करीब 12,800 रुपए प्रति महीना बैठेगी। सबसे बड़ा फायदा CNG का यही है कि रनिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है। जहां पेट्रोल में 100 रुपए का तेल डलवाकर करीब 10 किलोमीटर ही चल पाते हैं, वहीं CNG में 100 रुपए में आराम से 25 से 30 किलोमीटर तक निकल जाते हैं। यानी लंबी रेस में जेब को जबरदस्त राहत। और ऑरा की सबसे बड़ी ताकत क्या है? सेफ्टी। इसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं। जी हां, बेस वेरिएंट में भी 6 एयरबैग। सेफ्टी के मामले में हुंडई कोई समझौता नहीं करती। ऊपर से हुंडई की रीसेल वैल्यू भी काफी मजबूत रहती है। 5-7 साल बाद अगर बेचने का मन बना लिया तो भी अच्छी कीमत मिलने के पूरे चांस रहते हैं। नंबर 8 पर है टाटा एल्ट्रॉज। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में टाटा मोटर्स की दमदार पेशकश है टाटा एल्ट्रॉज, और सच कहें तो टाटा ने इसमें क्वालिटी पर खुलकर खर्च किया है। एल्ट्रॉज के XE वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस करीब 7,65,000 रुपए पड़ता है। हाँ, ये बलेनो से थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी देखकर लगता है कि हर पैसा सही जगह लगाया गया है। अगर आप लगभग 1,65,000 डाउन पेमेंट करते हैं तो करीब 6 लाख रुपए का लोन बनेगा, और 9% ब्याज दर 7 साल के हिसाब से आपकी ईएमआई करीब 9,650 रुपए महीने बैठेगी, लगभग उतनी ही जितनी बलेनो की। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा ज्यादा स्टाइल, थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड, तो एल्ट्रोस का डार्क एडिशन भी मार्केट में मौजूद है। ऑल ब्लैक थीम, ब्लैक पेंट, ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक इंटीरियर, पूरा गैंगस्टर वाइब। इस डार्क एडिशन की ऑन रोड कीमत करीब 11,40,000 तक जाती है। महंगी जरूर है, लेकिन लुक्स भी तो उसी लेवल के हैं।
एल्ट्रॉस की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में इसने पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं, यानी इस सेगमेंट में सेफ्टी के मामले में यह सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है। इसकी बॉडी इतनी मजबूत लगती है कि दरवाजा बंद करो तो एक ठोस थड़ की आवाज आती है, बिल्कुल सॉलिड और प्रीमियम फील। जहां कुछ हल्की कारों में प्लास्टिक की टिक टिक सुनाई देती है, वहीं एल्ट्रॉस में मेटल की मजबूती महसूस होती है। लेकिन हाँ, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। गाड़ी थोड़ी हैवी है, इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी कुछ हल्की हैचबैक से थोड़ी कम मिलती है और पिकअप भी उतना फुर्तीला नहीं लगता। मगर अगर आपकी पहली प्राथमिकता सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी है तो ये छोटा सा समझौता बिल्कुल जायज लगता है। नंबर 7 पर है मारुति फ्रॉन्क्स। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी की इस नई और थोड़ी कंफ्यूजिंग एंट्री मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की। सच बताऊं तो पहली नज़र में समझ नहीं आता कि ये हैचबैक है, एसयूवी है या दोनों का मिक्सचर। लेकिन जो भी है, दिखने में स्टाइलिश ज़रूर है। थोड़ी ऊंची स्टांस, एसयूवी जैसा एटीट्यूड और शहरी खरीदारों को काफ़ी पसंद आ रही है। फ्रॉन्क्स के सिग्मा वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस करीब 8,60,000 रुपए है। अगर आप लगभग 2,10,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो करीब 6,50,000 का लोन बनेगा और 9% ब्याज दर पर 7 साल के हिसाब से आपकी ईएमआई लगभग 10,450 रुपए प्रति महीना बैठेगी। अब अगर आपको सिर्फ दिखावा नहीं, थोड़ा परफॉर्मेंस भी चाहिए तो टर्बो अल्फा वेरिएंट की तरफ देखना पड़ेगा। उसकी ऑन रोड कीमत लगभग 15 लाख तक पहुंच जाती है, यानी लगभग डबल। लेकिन टर्बो इंजन का पंच अलग ही लेवल का होता है। एक्सीलरेटर दबाओ और गाड़ी मूड में आ जाती है। फ्रॉन्क्स का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है, मतलब नॉर्मल हैचबैक से ज्यादा और फुल साइज एसयूवी से थोड़ा कम, एकदम बीच का रास्ता। दिल्ली के स्पीड ब्रेकर हों या हल्के फुल्के गड्ढे, आराम से पार हो जाएंगे। इंटीरियर की बात करें तो टॉप वेरिएंट्स में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। अंदर बैठो तो फील प्रीमियम आता है। लेकिन अगर दिल पर हाथ रखकर बोलूं तो कीमत थोड़ी ज्यादा लगती है, क्योंकि लगभग वही फीचर्स आपको मारुति सुजुकी बलेनो में थोड़ा सस्ते में मिल जाते हैं। फिर भी अगर आपका दिल एसयूवी जैसा लुक चाहता है और आप न सेडान लेना चाहते हैं न साधारण हैचबैक, तो फ्रॉन्क्स एक बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। और हाँ, मारुति की रीसेल वैल्यू तो वैसे भी मार्केट में धांसू मानी जाती है। नंबर 6 पर आती है Hyundai ग्रैंड i10 नियोस। अब मिलिए Hyundai मोटर कंपनी की क्यूट और स्मार्ट कॉम्पैक्ट हैचबैक Hyundai ग्रैंड i10 नियोस से। नाम में ग्रैंड, साइज में कॉम्पैक्ट, बिल्कुल ऐसा जैसे छोटे पैकेज में बड़ी खुशी। ग्रैंड i10 नियोस के एरा वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस करीब 6,85,000 है। हाँ, ये Hyundai की सबसे सस्ती पेशकश है। अगर आप 1,35,000 डाउन पेमेंट कर देते हैं तो लगभग 5,50,000 का लोन बनेगा और 9% ब्याज दर पर 7 साल के हिसाब से आपकी ईएमआई होगी 8,850 रुपए महीने। अब अगर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचना है तो सीएनजी मैग्ना वेरिएंट बेस्ट चॉइस है। इसकी ऑन रोड कीमत लगभग 8,80,000 है। ग्रैंड i10 नियोस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसका प्रीमियम फील। साइज भले ही छोटा हो, लेकिन अंदर बैठो तो लगता है जैसे किसी बड़ी कार में आराम फरमाया हो। ड्राइविंग स्मूथ है, इंजन रिफाइंड है और कैबिन इंसुलेशन बढ़िया है। बाहर का शोर अंदर नहीं आता, मतलब शहर की भीड़ और हॉर्न से कोई टेंशन नहीं। Hyundai की आफ्टर सेल सर्विस भी भरोसेमंद है और रीसेल वैल्यू भी डिसेंट रहती है। लेकिन हाँ, बूट स्पेस थोड़ी छोटी है। लॉन्ग ट्रिप्स पर ज्यादा सामान रखना हो तो दिक्कत हो सकती है। फिर भी अगर आपका फोकस है सिटी ड्राइविंग पर, स्मूथ एक्सपीरियंस और स्टाइलिश लुक पर, तो ग्रैंड i10 नियोस एकदम परफेक्ट ऑप्शन। नंबर 5 पर आती है महिंद्रा XUV 3XO। अब बात करते हैं महिंद्रा की कॉम्पैक्ट एसयूवी महिंद्रा XUV 3XO की। भाई, इसका नाम पहले था XUV 300, फिर कंपनी ने सोचा क्यों ना थोड़ा नाम बदल दिया जाए ताकि लोग समझे अरे वाह, नई कार आ गई। MX1 वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस लगभग 8,60,000 रुपए है। अगर आप 8,90,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो करीब 6,70,000 का लोन बनेगा और 9% ब्याज दर पर 7 साल के हिसाब से आपकी ईएमआई लगभग 10,450 रुपए महीने बैठेगी। अब अगर आप चाहते हैं पूरी फीचर पैक्ड एसयूवी तो AX7 वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 17,50,000 तक पहुंच जाती है। ऑलमोस्ट डबल प्राइस, लेकिन फीचर्स भी डबल, मतलब मजा दुगना।
XUV 3XO की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसका पैनोरामिक सनरूफ। भाई ये सेगमेंट में सबसे बड़ा सनरूफ। रात को स्टार्स देखते हुए ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। सेफ्टी भी टॉप क्लास है। मल्टीपल एयरबैग्स, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल सब टॉप वेरिएंट्स में मौजूद। और बिल्ड क्वालिटी तो महिंद्रा का ट्रेडमार्क है। ड्राइविंग करते समय लगता है जैसे टैंक चला रहे हों। सॉलिड फीलिंग हर मोड़ पर। लेकिन कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी कम है, पेट्रोल वेरिएंट की पिकअप धीमी लगती है और सर्विस क्वालिटी कहीं-कहीं इनकंसिस्टेंट है। कुछ डीलरशिप्स शानदार एक्सपीरियंस देती हैं तो कुछ में शिकायतें सुनने को मिलती हैं। और हाँ, महिंद्रा की कार्स की रीसेल वैल्यू हुंडई या मारुति जितनी दमदार नहीं होती। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो XUV 3XO एक मजबूत और भरोसेमंद चॉइस बनकर सामने आती है। अब नंबर 4 पर आती है किया सोनेट। चलो अब बात करते हैं किया मोटर्स की धमाकेदार कॉम्पैक्ट SUV किया सोनेट की। भाई किया इंडिया में नहीं है, लेकिन मार्केट में आते ही सबका ध्यान खींच लिया। सोनेट के HTE वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस लगभग 9,10,000 रुपए है। थोड़ा प्रीमियम जरूर है, लेकिन याद रखें किया एक प्रीमियम ब्रांड है। अगर आप 2,10,000 रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं तो लगभग 7 लाख रुपए का लोन बनेगा। 9% ब्याज दर पर 7 साल के हिसाब से आपकी EMI करीब 11,260 रुपए महीना रहेगी। अब अगर आप चाहते हैं थोड़ा स्पोर्टी और बोल्ड लुक तो GT लाइन वेरिएंट चुन सकते हैं। रेड एक्सेंट्स, स्पोर्टी बम्पर्स, डुअल टोन कलर्स, पूरा GT लाइन स्पोर्टी वाइब देता है। इसकी ऑन रोड कीमत करीब 18,50,000 तक जाती है। सोनेट की सबसे बड़ी खूबी फीचर्स का पावर पैक, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर प्यूरिफायर, बोज स्पीकर्स, 10.25 इंच टच स्क्रीन, नाम लो या फीचर सब मिलता है। सेफ्टी में भी कोई समझौता नहीं, सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स। किया की वारंटी पॉलिसी भी जबरदस्त है, 3 साल या 1 लाख किलोमीटर स्टैंडर्ड और जरूरत पड़े तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, कोरियन इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। लेकिन हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सर्विस नेटवर्क अभी लिमिटेड है, छोटे शहरों में सर्विस सेंटर नहीं मिलते और स्पेयर पार्ट्स थोड़ा महंगा पड़ सकता है, खासकर मारुति के मुकाबले। रीसेल वैल्यू अभी थोड़ी अनसर्टन है क्योंकि ब्रांड नया है। 5-7 साल बाद कितनी वैल्यू बचेगी ये देखना होगा। अब पहुंचते हैं नंबर 3 पर, टाटा नेक्सॉन। भाई टाटा नेक्सॉन ने इंडियन SUV मार्केट का पूरा सीन ही बदल दिया था। जब ये आई थी तब लोगों को समझ आ गया कि सेफ्टी भी स्टाइलिश हो सकती है। नेक्सॉन के स्मार्ट वेरिएंट का दिल्ली ऑन रोड प्राइस करीब 9,15,000 है। हाँ, ये सोनेट से थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप लगभग 2,15,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो करीब 7 लाख रुपए का लोन बनेगा और 9% ब्याज दर पर 7 साल के हिसाब से आपकी EMI करीब 11,260 रुपए बैठेगी, लगभग उतनी ही जितनी सोनेट की। अब अगर आप कहें भाई मुझे फुल लोडेड चाहिए तो क्रिएटिव प्लस वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 15.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मतलब फीचर्स की बरसात, लेकिन बजट भी थोड़ा भीग जाएगा। नेक्सॉन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। जी हाँ, ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार स्कोर करने वाली ये पहली इंडियन SUV बनी थी। उस वक्त टाटा मोटर्स ने सच में इतिहास रच दिया था। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो तो सच में मिनी टैंक वाली फील आती है। दरवाजा बंद करो तो आवाज आती है धप, बिल्कुल सॉलिड, जैसे किसी जर्मन कार का दरवाजा बंद हो रहा हो। फीचर्स की बात करें तो टॉप वेरिएंट्स में टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और JBL साउंड सिस्टम तक मिल जाता है, यानी टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट दोनों फुल ऑन। अब कमियों की भी बात कर लेते हैं। माइलेज करीब 15-16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास रहता है, जो कुछ राइवल से थोड़ा कम है। पेट्रोल वेरिएंट की पिकअप थोड़ी शांत स्वभाव की है, जबकि डीजल वर्जन ज्यादा दमदार महसूस होता है। सर्विस क्वालिटी भी थोड़ा हिट एंड मिस है। कुछ सर्विस सेंटर शानदार काम करते हैं तो कहीं कहीं शिकायतें भी सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर आपकी पहली प्राथमिकता है मजबूत बॉडी, टॉप लेवल सेफ्टी और दमदार रोड प्रेजेंस, तो नेक्सॉन आज भी एक बेहतरीन और भरोसेमंद चॉइस बनकर सामने आती है। नंबर 2 पर धांसू एंट्री करती है निसान मैग्नाइट। अब बारी है निसान की कॉम्पैक्ट SUV निसान मैग्नाइट की। सच बताऊं तो कुछ साल पहले तक इंडिया में निसान का नाम लोग भूल ही गए थे, लेकिन मैग्नाइट आई और आते ही मार्केट में ऐसा धमाका किया कि सब बोले, अरे भाई ये कहां छुपी थी अब तक।
मैग्नाइट के बेस वेरिएंट विजिया का दिल्ली ऑन रोड प्राइस करीब 6,80,000 रुपए है। यानी देखिए, ये रेनो काइगर से भी लगभग 10,000 रुपए सस्ती पड़ती है। अब समझ जाइए इस सेगमेंट में मुकाबला कितना तगड़ा चल रहा है। अगर आप करीब 1,30,000 रुपए डाउन पेमेंट कर देते हैं तो लगभग 5.5 लाख रुपए का लोन बनेगा और 9% ब्याज दर पर 7 साल के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई करीब 8,850 रुपए बैठेगी। मतलब ईएमआई इतनी कि कुछ लोगों का तो उतना मोबाइल बिल भी आ जाता है। अब अगर आप कहें भाई बेस मॉडल नहीं, थोड़ा स्टाइलिश चाहिए, तो इसके टॉप वेरिएंट्स भी मौजूद हैं। उनकी ऑन रोड कीमत करीब 12.5 लाख रुपए तक जाती है। महंगी जरूर है, लेकिन फीचर्स भी भर भर के मिलते हैं। मैग्नाइट की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सेफ्टी। इसे ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। हाँ, 5 स्टार नहीं, लेकिन 4 स्टार भी कम नहीं होते। कम से कम इतना भरोसा तो रहता है कि गाड़ी आपकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करेगी। नंबर 1 पर कौन है? जरा ड्रम रोल हो जाए और ताज जाता है मारुति सुजुकी वैगन आर के सिर पर। भाई ये कार नहीं, भारतीय मिडिल क्लास की लाइफलाइन है। टॉल बॉय डिजाइन, जबरदस्त स्पेस और मारुति की रिलायबिलिटी, ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सालों से लोगों के दिल और गैराज दोनों में जगह बनाए हुए है। सबसे पहले कीमत की बात कर लेते हैं। दिल्ली में वैगन आर के LXI वेरिएंट की ऑन रोड कीमत करीब 6,35,000 रुपए के आसपास पड़ती है। अगर आप 1,35,000 रुपए डाउन पेमेंट रखते हैं तो लगभग 5 लाख का लोन बनेगा। इस पर आपकी EMI करीब 8,500 रुपए महीने बैठेगी। यानी महीने का खर्च ऐसा जिसे सुनकर पापा भी कहें हाँ ठीक है संभाल लेंगे। लेकिन असली हीरो वेरिएंट है VXI CNG। पेट्रोल के रेट देखकर जिस तरह दिल धड़कता है, वहां CNG थोड़ी ठंडक देती है। वैगन आर VXI CNG की ऑन रोड कीमत करीब 8,30,000 रुपए है। अगर आप 1,80,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं तो EMI लगभग 14,500 रुपए महीने आएगी। थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, लेकिन हर किलोमीटर पर जो बचत होगी वो मुस्कान वापस ले आएगी। अब बात करते हैं इसकी खूबियों की, और यहीं से वैगन आर असली गेम खेलती है। अंदर बैठते ही लगता है कि छोटी हैचबैक नहीं, कोई मिनी बस में चल पड़ा हो। टॉल बॉय डिजाइन की वजह से हेडरूम इतना अच्छा है कि लंबे लोग भी बिना गर्दन झुकाए बैठ सकते हैं। ऊंची छत और सीधी सीटिंग पोजीशन के कारण केबिन खुला खुला लगता है, जैसे स्पेस ही स्पेस। पीछे की सीट पर 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और सच में आराम से। ना थोड़ा सरको, ना थोड़ा एडजस्ट करो। फैमिली आउटिंग हो या शादी में जाना हो, सब फिट। बूट स्पेस भी बढ़िया है। वीकेंड शॉपिंग, सूटकेस या बच्चों का पूरा स्कूल प्रोजेक्ट सब आराम से समा जाता है। ड्राइविंग की बात करें तो सिटी में ये कार मक्खन की तरह चलती है। स्टीयरिंग हल्का है, गियर स्मूथ है और ट्रैफिक में घुसते निकलते वक्त टेंशन कम रहती है। नए ड्राइवर के लिए भी ये कार बहुत फ्रेंडली है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, इसलिए सर्विस के समय दिल नहीं कांपता। अब सबसे बड़ा सवाल, माइलेज। पेट्रोल वेरिएंट करीब 22-23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का एवरेज दे देता है। वहीं CNG वेरिएंट 32-34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है। मतलब पेट्रोल पंप वाले अंकल आपको पहचानना कम कर देंगे। तो अगर आपको बजट में स्पेस, माइलेज, भरोसा और कम खर्च वाली फैमिली कार चाहिए तो वैगन आर अब भी नंबर 1 की कुर्सी पर आराम से बैठी है। तो दोस्तों, गाड़ी आराम से चलाना, EMI टाइम पर भरना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ ड्राइव और मुस्कुराते रहना।